मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो जी सुबह के बज गए हैं 6:30 और चाय मैंने बना दिया, आटा लगा दिया, धानी बर्तन किचन तो ये तो मैंने कर दिया। और बाहर हो रही है बारिश, अभी तो हल्की है पर सुबह जब उठे तब बारिश हो गई थी। तो बाहर थोड़ा कीचड़ टाइप है, गीला है, मतलब आंगन साफ़ करूं तो मतलब नहीं बनता उसका कोई, पर फिर भी करना तो पड़ता है। अभी चूल्हा है, जो चूल्हा साफ़ करती हूँ उसके आगे भी बहुत गीला हुआ पड़ा है, पर जैसे तैसे सफाई करनी है। तो चलिए पहले जाके चूल्हा साफ़ करते हैं, फिर इसको मिट्टी से उसकी पुताई करते हैं। चलिए। तो जी आंगन आपने देखा ही होगा, गीला हुआ पड़ा है, पर सफाई तो करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इसको फिर यहाँ से धोना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि सूखी सफाई ही ठीक है, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता कब तक चलती रहे और बच्चे कचरा फैला देते हैं, कागज़ वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। और जो कूड़ा था वो चिपका हुआ था, तो मैंने जो छोटा झाड़ू है, वैसे आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा पर इससे बड़ा झाड़ू है, अभी नया जो लिया है, उससे सफाई मैंने करी थी रगड़ रगड़ के, तो कूड़ा अच्छे से निकाल दिया था। और चूल्हे के आगे आपने देखा था कि वहाँ पे भी कीचड़ हो रहा था, पर वो छोटे झाड़ू से फिर निकाल के साफ़ कर दिया। और यहाँ फिर दूध निकल चुका है, और जो दूधिया है मिल्कमैन, वो भी दूध लेके जा चुका था। तो फिर पूरे बर्तन जो दूध के थे वो सारे खाली हो गए थे, तो फिर लगे हाथ फिर मैं उनको भी कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर जब मैं कपड़े धोती हूँ तब उनका नंबर आता है, और उस टाइम फिर मुझे वो ये मतलब जो दूध के बर्तन हैं ये साफ़ करने पड़ते हैं। अभी तो अभी क्या भी कर दूँगी, फिर मतलब पता नहीं कब कपड़े धोऊंगी। अगर जल्दी धोती हूँ तो जल्दी इनको धो देती हूँ, अदरवाइज़ फिर जब लेट कपड़े धोती हूँ तो तब तक इनको यहीं पे पड़े रहते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश करती हूँ कि इनको पहले धो दूँ। और बस ये काम करते करते दिन चढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता कि 2-3 घंटे कैसे निकल गए। और फिर बच्चों का टाइम भी हो जाता है, अभी झाड़ू पोछा सारे काम फिर पड़े हैं। बरसात में थोड़ा समझ नहीं आता काम कि करें या ना करें, क्योंकि काम तो देखो करना ही पड़ता है, पर बरसात में अगर उसको कर लेते हैं तो फिर उसका जैसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, वापस से सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी। पर फिर सोचते हैं कि अगर बारिश चली ही रही तो फिर ये काम कब तक डिले करेंगे। तो बस वही सोच के बस मैं अपना काम कर देती हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। कभी कभी डिले भी कर देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं अपना काम कर देती हूँ।
बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा, अगर गंदा हुआ तो दोबारा साफ़ कर लेंगे और क्या है। और बाहर हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो हवा जब चलती है, जो बाहर वाला किचन है धुआं ना उड़ उड़ के उसके अंदर ही जमा होता रहता है, तो वहाँ फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी रोटियां तो बनेंगी, अभी यहीं पे बना देती हूँ। तो यहीं पे मैंने आज सारा खाना था जो सुबह का मैंने ही बना दिया था, और अभी धीरे धीरे मैं अपना टाइम सेट कर रही हूँ, और जो सुबह का खाना है बस वो मैं खुद ही बना दिया करूँगी। बच्चों की बस अभी एग्ज़ाम की देरी है, उसके बाद टाइमिंग चेंज हो जाएगी, तो फिर बस मैं ही रोटियाँ मतलब अंदर ही बना दिया करूँगी। अभी थोड़ी ठंड भी होती है, और अभी मतलब उस तरह से दिन नहीं चढ़ता जैसे गर्मियों में 5 बजे उजाला हो जाता है। अभी 5 बजे अंधेरा होता है, उजाला नहीं होता है। तो फिर अभी थोड़ा चल जाता है कि चलो बच्चों की दादी जी बना देती हैं, क्योंकि ठंड होती है ना, तो सुबह सुबह चूल्हे पे ही बन जाता है खाना। पर धीरे धीरे बस अभी जैसे दिन जल्दी चढ़ेगा और बच्चों को स्कूल जल्दी जाना होगा, तो बस खाना अब मैं ही बनाया करूँगी। मतलब अगर जब भी होता है ना कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है सुबह का, तो फिर मैं ही बना ही देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया कि बच्चों की दादी जी ही खाना बनाएंगी, तो मैं बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए तो फिर सुबह मैं ही रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि वो जल्दी खेत में जाते हैं, जब तक बच्चों की दादी जी है जो अपना काम नहाती रहती हैं, ये मतलब कुछ और काम करती रहती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड हैं जो फिर वो बोलते हैं कि फिर मुझे लेट हो जाएगा खाना जब तक बनेगा, तो उनके लिए खाना मैं सुबह अलग से उनके लिए रोटियाँ बना देती हूँ। बाकी बचती हैं रोटियाँ बच्चों की दादी जी बना देती है। पर आगे आगे जैसे भी गर्मियाँ आएंगी तो खाना मैं ही बनाऊंगी सुबह का। और सुबह फिर ये नहीं हो पाएगा कि चूल्हे पे खाना बने, क्योंकि फिर मुझे ना बच्चों को भी तैयार करना होता है। अगर उनको मतलब पानी तो दे देती हूँ, नहा खुद से लेते हैं, पर उनके पास खड़े होना पड़ता है कि हाँ अब ये कर लो, अब ये कर लो। पक्ष तो कर लेता है, पर परव ना बहुत ज़्यादा डिले करती है, क्योंकि वो छोटी है अभी, उतनी छोटी नहीं है, पर माइंड सेट से मुझे अभी भी लगता है कि 8 बज के हो गए, 40 मिनट नहीं हुई है। और बेड ऐसे ही पड़ा है। सारा सामान मैंने इधर रख दिया है। पहले मैं बच्चों को भेज के नीचे वाला काम ख़त्म करके, इतनी रोशनी क्यों आ रही है भाई, नीचे वाला काम ख़त्म करके फिर यहाँ की सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे ये पीढ़ा है ना, ये बेड बॉक्स में रखना है, क्योंकि बारिश की ज़रूरत नहीं, बाहर रख दिया तो इसके ऊपर सिर्फ थैले ही रखे जाएंगे और कुछ नहीं। तो मैं नहीं चाहती ये ख़राब हो गया। तो और बारिश हल्की हल्की सी अभी तो ख़त्म है, पर मौसम ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। टाइम 1 बजने वाला हो गया और खाना मैंने 11 बजे बना दिया था। मैंने आज कंघी नहीं करी और नहीं मेकअप किया, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। ये बस से लगी पड़ी है और घर पे कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक डेथ हुई है, तो आज उनकी 13वीं है, तो सब वहाँ गए हैं। मेरे हस्बैंड अभी आए थे, वो भी गए, बच्चे स्कूल गए हैं और मैं काम करके फ्री हूँ और मैं यहाँ लेटी हुई हूँ आज, क्योंकि नीचे कोई नहीं था। तो और मैं देख रही हूँ आश्रम 3, पूरे 2 साल बाद आई है इसकी सीरीज़, जो चलिए बस यूट्यूब पे अलाउड नहीं होता, अदरवाइज़ मैं बता देती कि क्या क्या सीन है, कैसा है। और मौसम बिल्कुल ठंडा, बारिश वाला, हल्की फुल्की बारिश आ रही है जा रही है। और अभी मैं खाना खाऊंगी। मैंने सब्ज़ी गर्म होने के लिए रखी थी, मुझे लगी है भूख, क्योंकि 1 बजने वाला है। और देखो कहाँ गया, चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, और शाम को बनेगी गोभी। फिर मिलती हूँ आपसे।
बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनके लिए चाय बनाई, सबके लिए चाय बनाई, तो सबको दे दूंगी चाय। और अभी मैं तो नहीं पीऊँगी, थोड़ी देर बाद पीऊँगी। और ये फिर टाइम शाम का है और आज बन रही है आलू गोभी। तो जी आलू गोभी मतलब इतनी वो हो चुकी है ना कि आलू गोभी का नाम लेते ही होते कि यार ये भी कोई सब्ज़ी है। तो ऐसा ही मुझे भी हुआ था, पर ले ली थी मतलब घर वालों ने सब्ज़ी आलू गोभी की, तो फिर मुझे बनानी पड़ी। तो मैंने बस पहले इसको धो के तेल में फ्राई किया, क्योंकि खानी तो पड़ेगी, तो सोचा कि इसको अच्छे तरीके से बना लेती हूँ ताकि अच्छे से खा सकें। अगर आपका भी दिल भर गया है तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, ऐसे गोभी बनाएं तो काफ़ी अच्छी लगती है बनी हुई। मतलब वो टेस्ट नहीं आता जो हम गोभी को ऐसे नॉर्मली तड़क के बनाते हैं, तड़का लगा के बनाते हैं। तो आपको लेना है तेल और गोभी का पानी सुखा लेना। मैंने बड़ी कोशिश करी कि सूख जाए पानी, पर हाँ 90% पानी सूख गया था, बट थोड़ा सा था बाकी था, है ना। और ये देखिए गोभी हमारी तेल में अच्छे से फ्राई हो चुकी है बिल्कुल। ये अगर आप ज़्यादा तेल डालोगे तो फिर ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगी, पर मैंने तेल कम डाला था, मतलब ऐसे ही रोस्ट किया था और अच्छे से फिर ये पक गई थी। टाइम लिया था इसने, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये धुआं उठने लगता है, जलने लगती है। और फिर मैंने जो आलू थे, आलू भी भून लिए हैं इसके अंदर, और फिर तेल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो और थोड़ा और तेल डाला मैंने इसके अंदर। इसमें गया धनिया, ज़ीरा और लंबा लंबा कटा हुआ प्याज, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट भी। और टमाटर मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर सब्ज़ी वही पानी छोड़ेगा टमाटर, और सब्ज़ी भी फिर वैसे ही जैसे सब्ज़ी गलती है वैसे सब्ज़ी गलेगी। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें इसको रोस्ट करना है, भून के बनाना है, तो इसीलिए मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला। और दूसरी बात, अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो और आप ऐसे आलू गोभी की सब्ज़ी बना के बिना टमाटर से बना के लेके जाते हो, तो उसकी सेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। टमाटर से सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, और इसीलिए बस मैंने टमाटर आज अवॉइड किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल सूखी भुनी हुई सब्ज़ी चाहिए थी। तो अदरक लहसुन है जो हमारा वो भी पक चुका है। इसके बाद फिर मैंने इसमें जो सब्ज़ी थी फ्राई की हुई वो ऐड कर दी, नमक मिर्च ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मिक्स करके मिला के लो फ्लेम पे पकने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। मीडियम टू लो आपको रखनी है। इंडक्शन है तो मैंने तो आप देख सकते हो 800 पे कर रखा है, और ये लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हीट पे ही आता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इससे ये होगा कि जो गोभी के पीसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे, और जो गोभी का टेस्ट है वो भी थोड़ा डिफरेंट आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर मन भर गया गोभी से तो इस तरीके से बनाना आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने फिर डाला है इसमें कसूरी मेथी। अगर आपके पास सौंफ है तो आप थोड़ा सौंफ भी दरदरा करके इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट उससे भी अच्छा आएगा। बट कुछ लोगों को सब्ज़ी में सौंफ पसंद नहीं होता है, तो पसंद नहीं है तो अवॉइड कर दीजिएगा। मैं जस्ट ऑप्शनल बता रही हूँ कि हाँ अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। और यहाँ पे लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला है बटर, ताकि और अच्छे से भुन जाए और इसके अंदर ना महक आ जाए मक्खन की। देसी घी हो आपके पास, देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन हो मक्खन डाल सकते हैं। ये गाय का घी था जो मैंने मलाई से बनाया था, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और लास्ट में मैंने ऐड किया है इसमें धनिया ताज़ा, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और फिर इसको ढक के पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और जब आपकी सब्ज़ी पक जाएगी तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमारा डेली का काम है सब्ज़ी बनाना, तो हमें तो एक्सपीरियंस होता है कि हाँ सब्ज़ी बन गई है। और अब आ गई हूँ मैं बाहर वाले चूल्हे पे, इसीलिए नहीं रोटी बना रही, क्योंकि बारिश और हवा चली हुई है। बारिश हल्की हल्की कभी आ जाती है फिर बंद हो जाती है, पर हवा भी चली हुई है ठंडी ठंडी, तो बाहर धुआं ही उड़ेगा, आँखों में डलेगा, खाना तो नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए आज शाम को अंदर वाला जो चूल्हा है वो मैंने जला लिया है। वैसे अब मुझे शाम का काम ना बाहर वाले चूल्हे पे करना पसंद है, क्योंकि अंदर मन नहीं लगता है। बाहर मेरा बड़ा मन लगता है उस चूल्हे पे काम करते हुए। तो आग यहाँ पे जला लूँगी। आग बड़ी मुश्किल से जलाई मैंने, और फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और जो सब्ज़ी मैंने बनाई है आप उसको सिंपल पराठे के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और सिंपल पराठे के साथ, लच्छा पराठा के साथ आप खा सकते हैं। और बाहर देखिए हवा चली हुई है, मौसम कैसा बना हुआ है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है वैसे तो।
पर जब काम करना पड़े ना फिर आपका ध्यान काम की तरफ होता है। मौसम तो हम कहाँ एंजॉय कर पाते हैं। और ये मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया है। लच्छा पराठा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने बनाया था एक सिंपल पराठा और एक लच्छा पराठा, तो शेयर मैंने नहीं किया। बट अगर आप ये सब्ज़ी अगर आप ट्रैवल में लेके जा रहे तो आप पराठे के साथ लेके जाना तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ट्रस्ट मी। और ये देखिए रोटियां हमारी फुली सी रोटियां बिल्कुल रेडी हैं। और आइए आप भी गर्मा गर्म रोटी और हलवाई के जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करी हुई इंजॉय करिए। और लच्छा पराठा या सिंपल पराठे के साथ खाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा आनंद आएगा। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग अच्छे बनाऊँ और कुछ अच्छा आपके लिए लेके आऊँ। पर देखो मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो जितना हो सकता है मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादातर ना नमक वाली रेसिपी, मतलब जैसे सब्ज़ी या कुछ ऐसे नमकीन चीज़ें ही शेयर करती हूँ। मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ तो मेरा बनाने का भी मन नहीं करता। मीठा मैं ज़्यादा नहीं बनाती। मीठा आपको पता ही है कि सर्दियों में तो बस मैं गाजर की खीर ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सेवइयाँ बनाते हैं वो हम कभी कभी बनाते हैं क्योंकि बहुत कम खाई जाती हैं। हलवा भी घर में बहुत कम खाया जाता है। हाँ, अभी नवरात्रे देखो शुरू हो गए और हाँ, आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कल मैं भूल गई आपको बधाई देना। और ये देखिए हमारा लच्छा पराठा मैंने एक बनाया था, इसके मैं लच्छे आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी लेयर्स इसकी बनी हुई हैं। और लच्छा पराठा है, शक्कर घी शक्कर, देसी घी और शक्कर, और सब्ज़ी हमारी तैयार है। आइए खाइए, एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी बस मैं जो किचन में थोड़े बहुत बर्तन बाकी अब रह गए हैं वो करूँगी। सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, थोड़ी सब्ज़ी पड़ी है, इसको खाली करके फ्रिज में रख देती हूँ और अपने जो किचन का काम है वो करती हूँ ख़त्म। और आपसे मिलती हूँ मैं कल, बाय बाय।